खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पचवादून खबर। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, आपने कहा कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट वकील है, उनके खिलाफ आपने मुहिम छेड़ी, क्या है मतलब? जो आईपीसी, सीआरपीसी और हमारा संविधान तैयार हुआ था, एक आम नॉर्मल आदमी के लिए वो अपने हितों की रक्षा कर सके इसलिए हुआ था। वो बिल्कुल इनोसेंट आदमी है, उसको कुछ नहीं पता कानून के बारे में। जब उसके साथ कोई वाकया घटता है वो सबसे पहले पुलिस के पास जाता है। वहाँ कुछ सभी पुलिस अधिकारी के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन अगर वो वहाँ पे गया और कोई भ्रष्ट अधिकारी उसे मिल गया तो वहीं भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। उसके बाद वो कोर्ट भागता है। कोर्ट में कुछ हमारे वकील साहब न्याय दिलाने का काम ना करने की बजाय लड़ाने का काम करते हैं, जैसे कि समीर खान और अरुण पुंडीर, कि भाई हम देख लेंगे, चलने दे, 5 करोड़ मांग रहा है ना, हम साले को 10 साल ना चाहेंगे। तो ये लड़ाने का काम करते हैं, न्याय दिलाने का काम नहीं करते। जबकि मैंने ये काम इन्हें ये कहा है कि तुम दोस्त थे, दोस्तों भाई आपस में मिलके सुलह करो। तो न्याय कहाँ मिलता है सर? न्याय के लिए पुलिस के पास भागे, न्याय के लिए वकील के पास भागे। अगर दोनों जगह भ्रष्टाचार मिल गया तो फिर क्या होगा? इसके लिए 9th क्लास के बच्चों को ही सीआरपीसी और आईपीसी की एजुकेशन दी जाए, मैं राष्ट्रपति जी से मांग करता हूँ। दूसरा मामला कादिर खान साहब का है। वो एक शिक्षक हैं, वो लड़ रहे हैं इस व्यक्ति से। अगर इसने गलती में इसने कोई गलत कदम उठा लिया तो ये तो गैंगस्टर बनने में टाइम नहीं लगाएगा। उनको लगता है गोलियों से काम हो जाएगा। शिक्षक को अगर इसने 10 कमियां बताई हैं तो शिक्षक उसको तुरंत ठीक करे ना। अगर आप लोग मेरी कोई कमी बताओगे तो मुझे उसे ठीक करना चाहिए या आप लोगों से लड़ना चाहिए। मैं कोई लड़ाई के, शिक्षक लड़ाई कभी नहीं करता। तो मैं ये चाहता हूं कि भ्रष्टाचार खत्म हो। दूसरी बात मुझे बड़ा वो लगा कि मीडिया कर्मियों पे भी केस हो गया। मतलब मीडिया कर्मी अगर कोई सही बात दिखाने लगे उन पे केस हो जाएगा, वो डर जाएंगे, फिर तो मीडिया दब गई। तो हमने अपना जो ट्रस्ट का गठन किया है, मुझे शर्मा जी ने यहाँ अपॉइंट किया है कि मैं इनका लीगल का काम देखूंगा, लीगल इन्हें सलाह दूंगा। तो मैं ट्रस्ट के लिए बिल्कुल फ्री काम करूंगा, बिल्कुल ट्रस्ट के लिए फ्री काम करूंगा। और किसी भी भाई को कोई भी भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी, वो हमारे पास आए, हमसे जितना बन पड़ेगा हम तन मन धन से उसका सहयोग करेंगे। आपने वकीलों को भी और भ्रष्ट अधिकारी को चैलेंज किया है कि वो अगर आपको लेके केस डाले या कुछ भी करे तो उसके लिए तैयार है? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। देश के हमारे लाखों सैनिक देश पे इतनी ठंड में खड़े हैं देश बचाने के लिए, और जब उनको ये पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचारी देश खत्म कर रहे हैं तो क्या होगा सर? हमें भी एक सेना का रूप लेना पड़ेगा। आप लोगों की मुझे मदद की ज़रूरत है। आप सब साथ आएँ, ट्रस्ट में मेंबर बने। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, आप बिल्कुल ट्रस्टी बन के हमारा काम करें। और सबसे पहले मैंने ये बात रखी है कि अगर हमारे ट्रस्टी ने कोई गलत किया तो मतलब 10 मिनट भी नहीं लगने, हमने उसको बाहर का रास्ता दिखाना है, और हो सकता है उसको जेल का रास्ता भी हम ही दिखाएं। कादिर खान की जांच पूरी की जाए। अगर ये व्यक्ति गलत मिलता है तो सबसे पहले जेल हम ले जाएंगे इसको। हम इसके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन हम सच्चाई की सपोर्ट में है सर। सर क्या है पूरा मामला? सर पूरा मामला यह है कि जो अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा था, उसका भ्रष्टाचार का एक पीड़ित मैं भी हूँ। हमने एक मुद्दा उठाया था ब्राइट एंजल का, जो पिछले साल जुलाई में हुआ था। उन्होंने एक शुक्रवार की छुट्टी की थी, उसमें कई अनियमितताएं थी। तो हमने ये किया था, हमने मांग की थी शिक्षा अधिकारी से। शिक्षा अधिकारी ने उस पर कार्रवाई की, उसमें ढीला चलती रही। फिर हमने 10 अगस्त को एक एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था, जो प्रधानमंत्री जी पे गया था, और हमने ये मांग की थी कि एक कमेटी बनाई जाए जिसकी अध्यक्षता एसडीएम महोदय करें, शिक्षा विभाग उसमें रहे। हम में से किसी व्यक्ति को उसमें बैठने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कई सारे पॉइंट्स थे। उसमें मेजर पॉइंट यह था कि हमारे यहाँ के एकमात्र ट्रस्टी थे जो ऋषि कोटियाल भाई थे, उनकी मृत्यु के बाद एक ट्रस्टी आया था तमिलनाडु से, तो हम जांच की मांग कर रहे थे। दूसरा यह था कि वहां पे जो प्रिंसिपल है राणा अलमास जी, उनके पाकिस्तानी होने के कई लोगों ने हमें कहा, ये हमने शासन से मांग की थी कि उसकी जांच की जाए। वो जांच होने के बजाय वो जांच भी हमें सार्वजनिक नहीं की गई। हमें बीच में पुलिस के माध्यम से बुलाया गया, जांच रिपोर्ट के लिए बुलाया गया। 10 दिसंबर को हम गए थे, हमारे साथ आप ही के बीच के एक मीडिया बंधु भी गए थे। हमने जब रिसीविंग मांगी तो हमें ये कहा गया कि मानव अधिकार में आपकी कंप्लेन है। मानव अधिकार की रिटर्न आरटीआई है मेरे पास, कोई कंप्लेन नहीं है मेरी, यानी कि वो फेक थी। मैंने दोनों पे दोबारा रिसीविंग ली है सीओ विकासनगर से, जो जनवरी में ली थी मैंने, जनवरी या फरवरी में। उसके बाद हम पे जनवरी में 156(3) डाली गई, फिर वो 31 जनवरी को वापस ले ली गई, फिर 10 फरवरी को दोबारा 156(3) डाली गई और एक सिविल का केस डाला गया। वो वापिस की बात कर रहे हैं आप,
वापस लेने का क्या जो है कारण? वो हमें नहीं पता, वो न्यायालय ने अपने उसमें लिखा है आदेश में कि वो वापस ले ली गई थी। हमें नहीं पता उन्होंने क्यों वापस ली, वो कादिर जी या ब्राइट एंजल स्कूल ज्यादा बेटर बताएगा। उसके बाद वो दोबारा डाली गई। दोबारा डालने के बाद 31 मई को वो जजमेंट हमारे फेवर में आ गया। मतलब आप ये समझिए, एक सिविल का केस 3 महीने में हमारी सरकार सेटल कर सकती है अगर वो प्रभावशाली आदमी है। तो हम कह रहे हैं अगर आप 3 महीने में एक प्रभावशाली आदमी का सेटल कर सकते हो तो फिर आम आदमी का भी कर दो। मैं आपको ऐसे कई लोग दिखा दूंगा जिनके वर्षों से केस चल रहे। उसके बाद ठीक है, फिर ये छुट्टियां आ गई। अभी हमें सूचना मिली कि उसने हमारे पे दोबारा से 156(3) डाल दी है, जो कि 26 तारीख को सितंबर में हमारी कोर्ट में पेशी है। मेरा उनसे यही पूछना था कि जब वो न्यायालय ने हमको छूट दे दी, उसके बाद हमने ऐसा कौन सा षड्यंत्र किया? या तो वो ऐसे सबूत दिखाएं कि भाई मैंने उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र किया। मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया। मैं कह रहा हूं षड्यंत्र वो रच रहे हैं हमारे खिलाफ। तो मैंने तब जाकर उनसे 10 प्रश्न पूछे हैं, जिसकी कॉपी मैं मीडिया को अवेलेबल कराऊंगा। उसमें मैंने 2 लोगों को पार्टी बनाया था। पहले वीपी सिंह खंड शिक्षा अधिकारी और लेफ्टिनेंट कर्नल कादिर हुसैन, इन दोनों को मैंने पार्टी बना के 10 प्रश्न पूछे, जिसपे मुझे खंड शिक्षा अधिकारी ने रिसीविंग दे दी और ये मुझे कहा है कि वो इन 10 प्रश्नों के उत्तर कादिर हुसैन जी से ले रहे हैं। उसके बाद मैं सीओ विकासनगर जी से मिला था और उनके माध्यम से मैंने उनपे जांच की मांग करी है, जो कि लगभग 1 मिनट देना पड़ेगा। मैंने उनसे निम्नलिखित धाराओं में बात की है कि माननीय कादिर हुसैन जी को मेरा शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के कारण ये नोटिस मैं उन्हें दे रहा हूं। जो मैंने नोटिस दिया था उस पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। अंडर सेक्शन 120B, 420, 306, 427, 477, 201, 295, 499, 500 और 34 IPC के वो गुनाह कर रहे हैं। इस पे उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए, जिसपे मुझे क्षेत्राधिकारी ने उन्होंने रिसीविंग दे दी थी 14 तारीख को ही, और वो मामला विकासनगर आ गया है जो मेरे पास है। तो 9 करोड़ की इसमें सुनवाई हो पाई है या फिर नहीं? नहीं, जो मैंने 14 तारीख को दी थी, 15 तारीख को ये मामला विकासनगर आ गया है। आज 16 तारीख पे हम बैठे हुए हैं और इस पे हमने उनसे स्पष्ट कहा है कि जो उन्होंने मेरा उत्पीड़न किया है, इसके लिए मैंने उनसे 9 करोड़ की डिमांड की है। जो उन्होंने मेरा पिछले 1 वर्षों में मेरा नुकसान किया, आर्थिक नुकसान किया, जो भी किए हैं, 9 करोड़ रुपए वो दें या ये 10 जो मैंने प्रश्न पूछे उनको सार्वजनिक करें। 9 अगर करोड़ देंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? नहीं, नॉर्मल नहीं होगा। नॉर्मल हम क्यों? वो 9 करोड़ रुपए का देहरादून के अंदर ही वृक्ष लगा देंगे, हमें उसमें 1 रुपया नहीं। मैं अचल शर्मा बहुना, प्रतिष्ठा सेवा समिति का संस्थापक अध्यक्ष। तो काफ़ी खोजबीन करने के पश्चात हमें शिव नारायण जी ये मिले, शिव नारायण यादव जी। ये अयोध्या में इनका निवास स्थान है और इनसे हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के पश्चात हमें लगा कि ये हमारी इस काम में जो हम करना चाहते हैं मदद कर सकते हैं। तो कल हमारी संस्था की, जो हमारी प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट है, जिसका पंजीकरण हम 1 साल पहले करा चुके हैं, उसके लिए हम इनको लीगली अपॉइंट करें और लीगल मैटर्स पे इनसे राय लें। और वो जो लीगैलिटीज़ की फॉर्मेलिटी है, क्योंकि हम हर व्यक्ति उसको नहीं जानता है, इन्होंने स्टडी की है, पिछले 30-32 वर्ष से कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं उठाते हैं। तो इन्होंने निःशुल्क, बिल्कुल, एक तो पहले हमारी सदस्यता इन्होंने ग्रहण की, लाइफ टाइम मेंबर बने, इन्होंने जो प्रथम कार्य किया, और हमें ये कहा कि बिल्कुल निःशुल्क मैं आपके लिए कार्य करूँगा, जो भी आप प्रश्न उठाएंगे। अब बात यहाँ आती है कि पेड़ कटते हैं या शिकायतें होती हैं, 10 चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें किन धाराओं के तहत किससे क्या सवाल पूछना है आम व्यक्ति नहीं जानता। इनका मेन उद्देश्य वो है, बार बार ये कहते हैं कि 9वीं क्लास से बच्चे को IPC और CRPC पढ़ानी चाहिए, जिससे उसको ज्ञान हो कि मैं अपने राइट्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। 98% हिंदुस्तानी नहीं जानता कि वो अपने राइट्स का कैसे इस्तेमाल करें। उस कानून पे हम चल रहे हैं जिसके बारे में जो उस कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो भी नहीं जानते। तो लिहाजा कल से ही हमने जो है, कल अपनी बोर्ड की बैठक करने के पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया और रिटर्न में एक अथॉरिटी लेटर हमने शिव नारायण यादव जी को दिया है। अब हमारे सारे लीगल मैटर्स कल से ये देखेंगे और हमें गाइड करेंगे, और आप लोग भी हमारा सहयोग करें। जब आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो बात दूर तक जाएगी, क्योंकि आपके कहने की बात बहुत दूर तक जाती है, और ऊपर वाले ने चाहा तो इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे और एक अच्छी मिसाल शुरू में तो पछवादून में कायम करेंगे और आप लोगों के सहयोग से फिर से उत्तराखंड में कायम करने की कोशिश करेंगे। बाधाएं आएंगी, लेकिन लड़ने को तैयार हैं। सुनता रहता हूँ, लोग कहते हैं हमारा परिवार है, हमारे भी हैं बच्चे, हमारा भी परिवार है, लेकिन जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या लड़ना।